सोचो आप एक किताब पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कहानी के किरदार या जगह दिखाई नहीं दे रहे। जिन लोगों को अब फैंटेसिया होता है, उनके लिए यही हकीकत है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मन में तस्वीरें बनाने की एबिलिटी नहीं होती। अब फैंटेसिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है, मतलब बिना, और फैंटेसिया मतलब इमेजिनेशन। ये टर्म 2015 में बना था और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस में एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन दिखाता है। करीब 1% लोगों को अब फैंटेसिया होता है। जिन लोगों को अब फैंटेसिया होता है, वो अपने मन में तस्वीरें नहीं बना सकते। वो देख तो सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो तस्वीरें नहीं बना सकते। इस इंटरेस्टिंग कंडीशन ने साइंटिस्ट में काफी इंटरेस्ट पैदा किया है। साइंटिस्ट अब फैंटेसिया के न्यूरोलॉजिकल बेसिस और कॉन्शियसनेस पर इसके इम्प्लीकेशंस को रिसर्च कर रहे हैं। अब फैंटेसिया की स्टडी ह्यूमन कॉग्निशन की डाइवर्सिटी और ब्रेन की प्लास्टिसिटी को समझने में मदद करती है। अपने दिमाग में इमेजेस देखने के विविडनेस के स्पेक्ट्रम में अब फैंटेसिया एक एंड पर है। दूसरे एंड पर है हाइपर फैंटेसिया, जिसमें लोग बहुत ही विविड मेंटल इमेजेस देख पाते हैं, ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसी क्लियर। लगभग 3% लोगों को हाइपर फैंटेसिया होता है, जो अब फैंटेसिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये स्पेक्ट्रम मेंटल एक्सपीरियंस के सब्जेक्टिव नेचर को हाईलाइट करता है। कुछ लोग तो हल्की सी इमेज भी नहीं बना पाते, जबकि कुछ लोग इजीली डिटेल्ड मेंटल वर्ल्ड्स बना लेते हैं। इस स्पेक्ट्रम को समझना जरूरी है ताकि हम ह्यूमन कॉग्निशन की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर सकें और ये समझ सकें कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने का एक ही नॉर्मल तरीका नहीं है। अब फैंटेसिया और हाइपर फैंटेसिया की डिस्कवरी ने मेंटल इमेजरी के न्यूरल मैकेनिज्म्स पर रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साइंटिस्ट्स इन कंडीशंस और ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और कनेक्टिविटी में वेरिएशंस के बीच पोटेंशियल लिंक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन मैकेनिज्म्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने से इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ह्यूमन माइंड की नेचर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। हालांकि विजुअलाइज न कर पाना एक बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन अब फैंटेसिया वाले लोग ऑफ्टन अच्छी जिंदगी जीते हैं और अपने यूनिक कॉग्निटिव स्टाइल के हिसाब से ढल जाते हैं। कई लोगों को तो बाद में पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस अलग है। वो साइंस, मैथ्स और लॉ जैसे फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं, जो वर्बल और एनालिटिकल स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब फैंटेसिया कुछ एरियाज में चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है। चेहरे याद रखना, नई जगहों पर नेविगेट करना और ऐसी एक्टिविटीज करना जिनमें विजुअल इमेजिनेशन जरूरी हो, जैसे फिक्शन पढ़ना या कुछ गेम्स खेलना, मुश्किल हो सकता है। अब फैंटेसिया वाले लोग कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे वर्बल डिस्क्रिप्शंस, डिटेल्ड नोट्स या अदर सेंसरी क्यूज यूज करना। इन चैलेंजेस के बावजूद याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अब फैंटेसिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक वेरिएशन है। अब फैंटेसिया वाले लोग पूरी और मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं और ऑफ्टन अपने डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड की वजह से यूनिक स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव्स डेवलप करते हैं। जैसे जैसे अब फैंटेसिया के बारे में अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स बनाना जरूरी है जो न्यूरो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करे और ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज के पूरे स्पेक्ट्रम को सेलिब्रेट करे। अब फैंटेसिया और हाइपर फैंटेसिया की डिस्कवरी ह्यूमन एक्सपीरियंस के वास्ट स्पेक्ट्रम को हाईलाइट करती है, मेंटल इमेजरी जैसी बेसिक चीज में भी। जैसे लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग होते हैं, वैसे ही उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होती है। इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करना इंक्लूसिविटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फैंटेसिया और हाइपर फैंटेसिया पर आगे रिसर्च करने से ह्यूमन माइंड के सीक्रेट्स अनलॉक हो सकते हैं। इन कंडीशंस को स्टडी करके हम इमेजिनेशन, मेमोरी और कॉन्शियसनेस के न्यूरल अंडरपिनिंग्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। इन डिस्कवरीज से एजुकेशन, थेरेपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में रेवोल्यूशन आ सकती है। ह्यूमन एक्सपीरियंस के पूरे स्पेक्ट्रम को एम्ब्रेस करने से, इंक्लूडिंग वेरिएशंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, हम ये समझ सकते हैं कि इंसान होना क्या मतलब है। अब फैंटेसिया और हाइपर फैंटेसिया हमें याद दिलाते हैं कि सेम एक्सटर्नल रियलिटी एक्सपीरियंस करते हुए भी हमारे इंटरनल वर्ल्ड्स बहुत अलग हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करके और एक ऐसे सोसाइटी को फॉस्टर करके जो न्यूरो डाइवर्सिटी को वैल्यू करता हो, हम ह्यूमन इंजेन्युइटी का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और सबके लिए एक मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड बना सकते हैं।